Should we repeat whatever we did that? Okay, let's just repeat in a brief जो जो हमने अभी तक किया, ठीक है? हमने पिछली क्लासेस में अवधि ज्ञान के का थर्ड लेवल तक हम पहुंच चुके थे, दैट इज वर्तमान अवधि ज्ञान, वहां तक पहुंच चुके थे। हम लोग जनरली अवधि ज्ञान के नंदी सूत्र में अवधि ज्ञान सारे ज्ञानों का वर्णन है। तो सारे ज्ञान की महिमा गाई गई है और महिमा के साथ साथ उनकी पावर्स बताई गई है कि कितनी पावरफुल चीज है। अब वो अवधि ज्ञान क्या पावर जनरेट करता है, वो कितना दिखता है, जानता है, उसकी कैपेबिलिटीज दिखाई जाती हैं। तो पूरा नंदी सूत्र विल बी ऑन ज्ञान एंड ज्ञान पावर, तो आप लोग बड़े इंप्रेस हो जाओगे। बट अगेन एज ए टीचर मेरा काम है आपको बताना कि यस ज्ञान इज ग्रेट, नथिंग बैड अबाउट इट, बट ज्ञान बाय इटसेल्फ को जब तुम कॉन्सेंट्रेट करते हो और ये नहीं देखते हो कि सामने वाला की कैपेबिलिटीज कितनी है, सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, यदि ये तुम नहीं जानते हो तो बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। गिविंग यू वन और टू एग्जांपल्स, मति श्रुत ज्ञान जो है आप में और मेरे में भी है, पर एकेंद्रीय जीवों में भी है, राइट? एकेंद्रीय जीवों में भी है मति श्रुत ज्ञान। ये कोई बड़ी इंप्रेसिव चीज नहीं है। इंप्रेसिव कब होती है? जब कोई जीव में मति श्रुत का ज्ञान नौवें पूर्व की तीसरी आचार वत्थु से ज्यादा का बन जाता है, तब वो जीव नियमा सम्यक दृष्टि ही होगा, ये बात नियमा है, राइट? सो तब हम उसको बोलेंगे यार वाओ मैन यू आर टू गुड। वाई? अरे आप 10 पूर्वी हो, इसका मतलब नियमा सम्यक दृष्टि हो। तो यहाँ पे भी जब मैं तारीफ कर रही हूँ सामने वाले की, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं तारीफ जो कर रही हूँ वो ज्ञान की नहीं कर रही हूँ, मैं सम्यक दर्शन की कर रही हूँ। ज्ञान कौन सा कर्म है? फर्स्ट कर्म है, राइट? और सम्यक दर्शन कौन सा कर्म है? चौथे नंबर का कर्म है, जो जिसको मोहनीय कर्म भी बोलते हैं, राइट? तो मैं अभी भी इंप्रेस किससे हो रही हूँ? ज्ञान से इंप्रेस नहीं हो रही हूँ। किससे इंप्रेस हो रही हूँ? सम्यक दर्शन से हो रही हूँ। सेम इज द केस विद अवधि ज्ञान, राइट? सो लेट मी डू दैट एग्जाम्पल अगेन। विनीता जी, यदि आपको ये पता लग जाए कि आपके आचार्य को अवधि ज्ञान हुआ है, राइट? तो आप क्या करोगे? व्हाट वुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन? आपके आचार्य को अवधि ज्ञान हुआ है, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन? वॉइस वॉइस विनीता जी। मैं कहूंगी वो अवधि ज्ञान हो गया है आचार्य जी को। वेरी गुड। आपको आपको आपका उनके प्रति जो इज्जत है ना, वो बहुत अनंत गुना बढ़ जाएगी, राइट? क्योंकि हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि अवधि ज्ञान और ये सब जो पावर्स जनरेट जिसके पास होती है ना, वो लोग ग्रेट लोग होते हैं, राइट? मैंने कितनी बार आपको पहले भी बोला हुआ है, कई चीजें हमको बचपन से इंप्रेशन इस तरह से पढ़ाया जाता है कि ये चीजें बहुत ग्रेट होती हैं, राइट? बट ऐसा है नहीं। जैसे कोई देवी देवता आपके पास आ जाए, राइट? कोई देवी देवता आपके पास आ जाएगा तो आप क्या करोगे विनीता जी? इम्प्रेस हो जाओगे, राइट? टोटली इम्प्रेस हो जाओगे ना? मैं मैं डर जाऊंगी सच में। Okay, on that issue, I was just going to say this कि उनकी they are so damn beautiful, they are so damn beautiful कि आप नहीं डरोगे। सीरियसली देवी देवता जब सामने आते हैं ना, तुम अपनी आंखें बंद ही नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, आंखें पलके नहीं झपका पाओगे, इतने ब्यूटीफुल होते हैं। एंड विद दैट ब्यूटी ओनली आप डरोगे नहीं। मतलब सीरियसली दे हैव दिस क्वालिटीज इन देम। उनकी ये मतलब ये उनके भव की है। बट आप बहुत इंप्रेस हो जाओगे, ठीक है? आप ये भी नहीं क्रॉस चेक करने की कोशिश करोगे कि ये सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। आप इंप्रेस हो जाओगे और आप कोशिश करोगे कि सामने वाला आदमी, राइट, मतलब किसी तरह से खुश हो जाए, राइट, और मुझे भी खुश कर दे, मतलब बोथ शुड बी हैप्पी। फिर उसके जाने के बाद आप अपने आप को ग्रेट समझोगे कि मैं हूं ही ग्रेट, इसीलिए तो सम्यक दृष्टि देवता मेरे पास आया था, राइट? मतलब कोई भी देवता आया था, चाहे सम्यक दृष्टि हो मिथ्या दृष्टि देवता, तो आप खुद अपने आप से इंप्रेस हो जाओगे। वो एक आचार्य की स्टोरी आती है ना, जिसके अंदर कालाचार्य की स्टोरी आती है कि वो निगोद की व्याख्या करने में एक्सपर्ट थे। तो शकेंद्र भगवान जब आके उनको उनको वंदन नमस्कार करके उनकी तारीफ करते हैं, तो उनको खट से उनके आ, उनकी आयु पल्योपम सागरोपम देख के पता लग जाता है कि ये देवता है। तो जब वो जाने लगते हैं, तो उस वक्त जो कि उपास्य में कोई भी श्रावक या साधु नहीं था,
आचार्य भगवान बताना चाहते थे कि यार अ देवता केम टू मीट मी, तो उनसे क्या बोलते हैं, आप इस उपास्य का डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब एंट्रेंस का डायरेक्शन चेंज कर दो। व्हाई? टू टेल द वर्ल्ड दैट अ देवता केम हियर। ये बहुत बहुत जरूरत आदमी में आ जाती है, नीड टू टेल पीपल दैट देवी देवता केम, राइट? और वो आदमी अपने आप को ग्रेट समझने लगता है कि मेरे को ग्रेट होता है, ये नॉर्मल चीजें हैं, राइट? आई वांट यू टू कम आउट ऑफ दिस विनीता जी, टोटली ये कि गेटिंग इम्प्रेस्ड विद देवी देवतास, गेटिंग इम्प्रेस्ड विद कम्युनिकेशन विद देवी देवतास, कम आउट ऑफ इट, टोटली आउट ऑफ इट, राइट? मतलब आगम उनको सम्यक दर्शन नहीं था। किसको? कालाचार्य क्यों काल नहीं था? अच्छा, इवन उन्होंने कहा कि ऐसा करो। सम्यक दर्शन का मतलब यही है कि सिर्फ अनंतानुबंधी चौकड़ी आपकी खत्म हुई हुई है, अभी उस उदय में नहीं, अनंतानुबंधी चौकड़ी। अप्रत्याख्यानी चौकड़ी हो सकती है, प्रत्याख्यानी चौकड़ी हो सकती है, स्वंजलन चौकड़ी तो रहेगी, तीन चौकड़ी तो रहेगी। मान लो कालाचार्य आचार्य भी थे, तो उनकी दूसरी चौकड़ी अप्रत्याख्यान भी नहीं थी, और तीसरी चौकड़ी प्रत्याख्यान चौकड़ी भी थी, पर स्वंजलन चौकड़ी तो थी ना, स्वंजलन कषाय थे ना, स्वंजलन लोभ था ना कि पीपल शुड थिंक आई एम ग्रेट। डू यू अंडरस्टैंड प्रमीला जी? हाँ, सम्यक दर्शन हम लोगों को लगता है एक स्टेट ऑफ हाथ में माला और आदमी पूजा कर रहा हो, ऐसे में होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं कितनी बार प्रूव कर चुकी हूँ, सम्यक दर्शन जीव में जेलसी नाम की चीज होती है। शकेंद्र भगवंत, राइट, भगवती सूत्र में आता है ये शकेंद्र भगवंत को जब महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में होते हैं, जब उनको अवधि ज्ञान से पता लगता है कि सातवें या कोई देवलोक का कोई देवता आ रहा है, खट से वो चले जाते हैं। तो तब गौतम स्वामी जब पूछते हैं कि व्हाई डिड ही गो अवे, ही नेवर गोज अवे, ही स्टेज द होल टाइम, राइट? ये भगवती सूत्र की बात है। तो महावीर स्वामी भगवान जवाब देते हैं कि अभी वो देवता आ रहा है, तो कहते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ हायर लेवल देवता इज कमिंग? कहते हैं पिछले भवों में ये दोनों एक ही विलेज, मतलब एक ही जगह के रहने वाले थे, एक ही सिटी के रहने वाले थे। तो एक ही सिटी में रहने से होता है ना, कई बार वो एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है एक तरह का, मतलब कि आई एम बेटर, यू आर बेटर, दिस थिंग, वो धर्म के मामले में ये थिंग थी। कहते एक जन मर के इंद्र बनता है, वो भी सम्यक दृष्टि है। शकेंद्र भगवान पहले देवलोक का इंद्र बनता है, सम्यक दृष्टि है। जो सातवें देवलोक का देवलोक बनता है वो इंद्र नहीं बनता है, वो नॉर्मल देवता बनता है, पर वो हायर देवता है वो बनता है, वो भी सम्यक दृष्टि है। ऑल आर सम्यक दृष्टि। स्टिल द कॉम्पिटिटिवनेस, द जेलसी इज देयर ना। सो प्रमिला जी, जेलसी कैन, सम्यक दर्शन के साथ साथ जेलसी भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, मान भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। किसने बोला वो सब जीरो हो जाता है? केवल ज्ञान नहीं बोला मैंने, प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन बोला। नहीं, जब कालाचार्य को सम्यक, जब हम लोग किसी चीज को सम्यक तरीके से देखना सीख जाते हैं, हाँ, वही सम्यक दृष्टि है। स- वही, वही सम्यक दृष्टि है ना। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। हाँ, तो जब आपके अंदर इतनी ज्वेलसी, इतना सब कुछ, आप देख रहे हो मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक्त्व आपके अंदर है, फिर भी इतने इस लेवल का नहीं, छोटा मोटा तो होगा, नॉर्मल है, लेकिन इस लेवल की ज्वेलसी और ये सब इट्स नॉर्मल, जेलसी कोई इतनी गंदी चीज नहीं है, जेलसी हक किस में नहीं है। नॉर्मल ये सब टिकता है, ये सारे कषाय टिकते हैं, मैंने बताया ना, ये तभी नॉर्मल जाते हैं जब केवल ज्ञान होता है। नॉर्मल है, इसीलिए बट होगा। छद्मस थे इसीलिए भी हो सकता है ना कि नहीं नहीं नहीं, प्रमिला जी कुछ और कहना चाहती है। प्रमिला जी कह रही हैं कि जेलसी जैसी गंदी चीज, लोभ के, यार लोग जाने के मेरे घर पे देवता आए, मतलब मेरे उपाश्रय में देवता आए थे, ये सब फीलिंग्स कैसे रह सकती रहती हैं? आगम प्रूव कर रहा है सम्यक दर्शन के साथ बहुत कुछ रहता है। सम्यक दर्शन के साथ युद्ध में रहता है, पंचेंद्रिय वध रहता है, राइट? बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन के साथ लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का मतलब ये है सिर्फ देखने का सही तरीका, करने का सही तरीका नहीं है। समझ गए? सम्यक दर्शन सिर्फ देखने का तरीका सही है, ठीक से शर्मिला जी। जी। ठीक है, सब कुछ रहता है, सब कुछ रहता है। हाँ, यथाख्यात चारित्र नहीं है, राइट? साधु चारित्र है, स्थविर चारित्र है। एनीवे, वैभवी, ओके, या सो हम लोग जैसे देवी देवता से बड़े इंप्रेस हो जाते हैं ना, मैं नहीं चाहती कि आप अवधि ज्ञान से भी इंप्रेस हो, क्योंकि अवधि ज्ञानी भी सबको होता है। विभंग ज्ञानी को होगा, बस आपको दो चीजें चाहिए, प्रशस्त अध्यवसाय चाहिए
और क्या चाहिए? चारित्र चाहिए। और वो चारित्र भी जैन चारित्र मतलब साधु चारित्र या श्रावक चारित्र नहीं चाहिए, कोई भी चारित्र चलेगा, मिथ्या चारित्र भी चलेगा, बिना मोक्ष का चारित्र भी चलेगा। ठीक है? इतने सारे चारित्र होने के बावजूद भी आपको अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान, मैं जब अवधि ज्ञान बोल रही हूँ ना स्लैश विभंग ज्ञान समझ लेना, ठीक है? तो होता है, ठीक है? सो हम लोग जब इससे इंप्रेस हो जाते हैं ना, वी आर टेलिंग देम कि हम ज्ञान या पावर को सलाम ठोक रहे हैं, विच इज नॉट गुड। ज्ञान इज अ पावर बाय इटसेल्फ, अंडरस्टूड? हमको आगम बार बार बता रहा है जितना मर्जी ज्ञान हो जाए, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। हमको ज्ञानावनी कर्म का शेयोक्षम पे से ज्यादा मोहनीय कर्म के अंदर मिथ्यात्व का शेयोक्षम चाहिए। मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? राइट? हाँ, तभी तभी सल्यूट मारा जाएगा उस आचार्य को, यदि सम्यक दर्शन है। ठीक है विनीता जी? सो आपके यदि आचार्य को अवधि ज्ञान हो गया है, फिश देम वेल, हो मेरे मेरे आचार्य को अवधि ज्ञान हो गया है, तो क्या पता वो सब ज्ञान वहां वहां से भी, वो लाइब्रेरी में जो ज्ञान लुप्त हो गया है, उनको अवधि ज्ञान से क्या पता कोई लाइब्रेरी में दिख जाए। होता है ना, एक साधु थे, उनको अचानक कोई सवाल पूछा, तो वो उन्होंने जो जवाब दिया ना, तो उस जवाब में बोला कि उस लाइब्रेरी के अंदर उस थर्ड रो के अंदर जो वो एक किताब पड़ी है, उसके अंदर फिफ्थ लाइन जो है ना, वो दैट इज अ प्रूफ ऑफ वट एवर आई एम सेइंग। तो पीपल सेड नो, यू नेवर विजिटेड दैट लाइब्रेरी, नोबडी विजिट्स दैट लाइब्रेरी, वो बुक्स कोई नहीं पढ़ता है। सोचो, उस साधु को अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, और वो क्या कर रहे हैं? जो दूसरी लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स पड़ी हुई है जैन धर्म की, उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसको एसिमिलेट कर रहे हैं, है ना? और हम हमारे कमरे के अंदर आगम्स पड़े हुए हैं, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है पूजा, दैट हैपेंस, राइट? तो वो अवधि ज्ञान से वो साधु क्या कर रहा है? पढ़ रहा है ना, राइट? उसको यूज कर रहा है। वो बताएगा भी नहीं किसी को, ये तो बातों बातों में जब उसने प्रूफ दिया ना कि नहीं मैं उस बुक का रेफरेंस दे रही हूँ, वो ज्ञान लुप्त हो गया, हमको तो लगा। पर कहते लुप्त कहाँ हुआ? वो लाइब्रेरी के अंदर, वो बुक्स के अंदर, वो होते ना ताड़ पत्रों पे पहले ना, वो जो रिकॉर्डिंग्स जो थी ना हमारी पुराने जमाने की, वो कई बार हम लोग रेफर ही नहीं कर पा रहे, हम उसको म्यूजियम की तरह प्रिजर्व करके रख रहे हैं। उसको डिकोड करके हमारी भाषा में करके उसको यूज करना चालू करो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर देखो उस आचार्य ने, वो साधु ने कर लिया ना। सो ये सोचो कि मेरा जो आचार्य है उस अवधि ज्ञान से, विनीता जी सोचो कि जितने भी हमारे पास और ज्ञान आ सकता है, यदि आस पड़ोस का उनको यदि बाहर का भी जान कर सकते हैं, लुप्त ज्ञान को वो और ले आए, मतलब जो लुप्त ज्ञान हो गया अपने अवधि ज्ञान से वापस लाके उसको ऐड ऑन कर सके, कुछ करे। क्योंकि कई आचार्यों में ऐसे शयोक्षम होता है, विशेष शयोक्षम, कि वो उस चीज को इग्नाइट मतलब बहुत अच्छे से आगे बढ़ा देते हैं। कई आचार्यों के बारे में वर्णन आता है ऐसा। तो क्या पता मेरे आचार्य वो कर दे, मेरे आचार्य फ्यूचर में आने वाले जो 18,000 साल के अंदर जिन शासन में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, उनको पिन पॉइंट करके उनको कैसे उसको वो गैप को कैसे वो भरपाई, मतलब तब कैसे जीना है, वो सब की कुछ हमको इंसाइट्स देके चले जाएं। किस तरह, उस तरह से सोचो, काश वो आचार्य भगवान आप में ये पावर आ गई है तो आप ये कर दो, ये सब सोचो। सोचो आचार्य मोक्ष मार्ग जैन धर्म के लिए अच्छा ही करेगा, तो वो अच्छा ही करेंगे उससे भी। पर अभी मति श्रुत से भी वो अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है? तो कई चीजें हम लोग ध्यान से सोचेंगे ना, तो हमारे जितने भी तीर्थंकर थे, आचार्य थे ना, उन्होंने फ्यूचर के प्रॉब्लम्स देख के हमको आंसर्स दिए हुए हैं। देखो, आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था ना, नॉट अ सिंगल जैन स्टेड बैक, नॉट अ सिंगल जैन, ऑल द जैन्स केम टू द इंडियन साइड ऑफ द कंट्री। बहुत सारे थे, बहुत सारे थे, बहुत मरे भी है। ठीक है? आई नो, बिकॉज my Maika side and my Sasural both side were from the other side, and we had to come this side, okay, on the Indian side, my grandparents, okay. Not a single Indian stayed back, not a single Jain stayed back, okay. Where is that rule in Agam? Agam says यदि कंट्री का जो हेड है, चाहे राजा हो चाहे वो जो भी है, जनरली राजा बोलते हैं, तो राजा मतलब द हेड ऑफ द स्टेट समझ लेना। यदि राजा क्या बोलता है, you are not allowed in my country, please leave my country, you are supposed to leave that country and not go to that country, this is a rule। साधु के लिए भी ये रूल है। तुमको पता है ये रूल कहाँ है? राय प्रसन्नी सूत्र के अंदर भी।
राय प्रसन्नी सूत्र के अंदर जो पहले गंदा राजा जो भेजता है ना अपने चैरियट चलाने वाले को दूसरे कंट्री में केशी कुमार श्रमण से मिलने के लिए, तो केशी कुमार श्रमण आता है, जब वार्तालाप में बोलता है आप हमारे कंट्री में आओ, तो केशी कुमार श्रमण बोलता है तुम्हारा कंट्री का राजा इतना घटिया है, वो सबको मार पीट देता है, मैं कैसे, कोई भी नहीं आ सकता है वहां पे। तो कहता है ठीक है, मैं किसी भी तरह से ना उल्लू बना के अपने राजा को तुम्हारे पास लेके आऊंगा, तब तो तुम उनको प्रतिबोध दोगे ना। कहता है हाँ, तब मैं प्रतिबोध दे दूंगा। तो कहता है एक काम करूंगा, मैं तुम्हारे कंट्री के बॉर्डर पे आ जाऊंगा, मतलब होता है ना वो जैसे उद्यान में, वहां पे बॉर्डर पे आऊंगा, तुम किसी भी तरह से राजा को उधर ले आना, बाकी काम मेरा है। इस तरह से एग्रीमेंट होता है। इसीलिए केशव कुमार श्रमण उस कंट्री में नहीं जाते। व्हाई? इफ अ कंट्री पर्सन सेज लीव, यू विल लीव, राइट? All these problems are inbuilt in Jain Dharam. Please understand, जितनी भी problems future में होने वाली है, solutions are always there. तुम देखो, deep reading करो. Why did we all leave? Why did nobody stayed back? Why did the Acharya says nothing doing? आचार्यों का कॉल था उस टाइम, कोई भी श्रावक नहीं रहेगा, निकालो इनको, निकालो किसी भी तरह से। स्पेशल प्रोटेक्शन में जैन्स को निकाला गया, स्पेशल, इट वाज कॉल बाय ऑल द आचार्यस, कोई नहीं रहेगा, ठीक है। मंदिरवासी के एक आचार्य हैं, उनका नाम नहीं आ रहा, याद आ रहा, उनकी तो इतनी महिमा गाई जाती है, बिकॉज इन शिफ्टिंग फ्रॉम द पाकिस्तान साइड टू द इंडियन साइड जब शिफ्ट हो रहे थे, ही टुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर कि एक भी जन नहीं छोड़ा। ये मंदिरवासी के आचार्य हैं, उनका अभी भी नाम आता है, गेटिंग उनके नाम। तो पंजाब में तो इतने लोग उनके भक्त हैं, मंदिरवासी यदि पंजाबी होगा ना तो वो उनको जानेगा ही जानेगा। कहते हैं हमको किसने बचाया? उस आचार्य ने बचाया, क्योंकि उन्होंने बोला इस साइड आ जाओ, ठीक है। सो ये सब चीजें अवधि ज्ञान से जानी जा सकती हैं, राइट विनीता जी? आपके आचार्य भी जान सकते हैं, दे डू ऑल दोज थिंग्स टू हेल्प आउट द पॉपुलेशन। बट डोंट गेट इम्प्रेस्ड विद अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान नीड्स सम्यक दर्शन विद इट टू डू एनीथिंग, ठीक है। हाँ, ओके हम आगे चलते हैं। किसी को सवाल है अभी तक के जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं? चलिए, वर्धमान अवधि ज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे थे। ओके, हमने जगन्य देख लिया और उत्कृष्ट अवधि ज्ञान देख लिया था, ठीक है। जगन्य का मतलब क्या होता है, मिनिमम अवधि ज्ञान कितना होता है और उत्कृष्ट अवधि ज्ञान कितना होता है, ये हम पढ़ चुके थे। अभी हम उसके आगे जा रहे हैं। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में हमने क्या देखा था? उत्कृष्ट अवधि ज्ञान हमने ये भी देखा था कि जब ज्ञान बढ़ता है ना, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव तीनों के एंगल से वो बढ़ता है, ठीक है। जैसे शो मी रिवर्स कैमरा, देखिए यहाँ पे लिखा है, अंगुल का असंख्यात भाग को जानने वाला आवलिका के भी असंख्यात भाग को जानता है, ठीक है। ये मिनिमम अवधि ज्ञान के बारे में ये वर्णन आता है, ओके। ये पेज 61 में मैं पढ़ रही हूं। इसके बाद ये पूरा लिखा जाता है कि 25 योजन जानने वाला अंत पक्ष एक अखंड पखवाड़ा जानता है। इस तरह से ये पूरा बताता है कैसे बढ़ता चला जाता है। देखिए, अंगुल के असंख्यात भाग को जानने वाला आवलिका को भी संख्या भाग को जानता है। एक प्रमाण अंगुल को जानने वाला एक आवलिका अधूरी जानता है। इस तरह से बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो भरत क्षेत्र जानने वाला आधा मास जानता है। जम्बू द्वीप यानी 1 लाख योजन जानने वाला 1 मास से अधिक जानता है। इस तरह से जो असंख्यात द्वीप समुद्र जानते हैं वो नियम से असंख्यात काल को जानते हैं। सो हमको ये समझ में आ गया है कि जो जितना एरिया जानता है उस हिसाब से टाइम भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आगे एक और टॉपिक चालू होता है, वो है कि इस प्रकार काल, द्रव्य और पर्याय वृद्धि में कितनी वृद्धि नियम से होती है और कितनी विकल्प से होती है, इसका वर्णन चलता है। उसके वर्णन में ऐसा बताया जाता है, काल, क्षेत्र,
द्रव्य और पर्याय, ठीक है, कैन यू सी दिस? काल, क्षेत्र, द्रव्य और पर्याय। अब इसको ना मैं समझाने के लिए आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। जब काल की वृद्धि होती है, मतलब काल काल की जब चारों ओर से वृद्धि होती है, ठीक है, मान लीजिए मुझे 1 महीने का अवधि ज्ञान, 1 महीने तक का मैं जानती देखती हूँ। सो काल में 1 महीने से मान लीजिए मैं 2 महीने काल की वृद्धि होती है, तो नियमा क्षेत्र की भी वृद्धि होगी, नियमा द्रव्य की भी वृद्धि होगी और पर्याय की भी वृद्धि होगी। ये बात समझ में आ गई है? नियमा से, ठीक है। बट यदि क्षेत्र की में वृद्धि होती है मेरे में, मान लो मैं यहां से 1 किलोमीटर रेडियस को देखती हूँ और 1 किलोमीटर से मैं 2 किलोमीटर रेडियस मेरा बढ़ गया है, तो नियमा मेरा द्रव्य द्रव्य से भी मैं ज्यादा देखूंगी और पर्याय से भी मैं ज्यादा देखूंगी। पर काल से, मतलब यदि इसके जो पहले वाला है, मैं काल से भंजना मतलब ज्यादा भी देख सकती हूँ लेकिन कम भी देख सकती हूँ, ठीक है। सेम गोज विद द्रव्य। द्रव्य से जितनी मैं देख अभी जान सकती हूँ, द्रव्य का मतलब है, मान लीजिए मैं अभी अनंत प्रदेशी स्कंद देख रही हूँ, तो अनंत प्रदेशी जितना स्कंद मैं देख पा रही थी, अभी मैं उससे ज्यादा देख पा रही हूँ। यदि मैं ज्यादा देख पा रही हूँ, राइट, तो मैं पर्याय से भी अधिक देखूंगी। बट इसके पहले की जो दोनों चीजें हैं, उसका नियम नियम नहीं है कि मैं ज्यादा देखूं। भंजना देख भी सकती हूँ और नहीं भी देख सकती हूँ, ठीक है। पर पर्याय में यदि वृद्धि है, तो पीछे पीछे तीनों चीजों का बढ़ भी सकता है और कम भी, बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कहाँ पे लिखी हुई है? देखिए, काल के चारों ओर से वृद्धि होती है, अर्थात जब अवधि ज्ञान में काल विषयक ज्ञान की वृद्धि होती है, तो नियमा काल विषयक, क्षेत्र विषयक और द्रव्य विषयक, पर्याय विषयक, हाँ, विषयक ज्ञान में वृद्धि होती है, मतलब चारों में वृद्धि होती है, ठीक है। क्षेत्र वृद्धि में काल वृद्धि भंजनीय है, अर्थात जब अवधि ज्ञान में क्षेत्र विषय, क्षेत्र देखिए सेकंड वाला है, क्षेत्र विषय की जब वृद्धि होती है, जब वृद्धि होती है, तब काल विषयक ज्ञान की वृद्धि कभी होती है और कभी नहीं होती। काल मतलब इसके जो पहले वाला जो था, होती भी है, कभी नहीं भी होती है। पर द्रव्य और पर्याय, पर द्रव्य विषयक और पर्याय विषयक ज्ञान की नियम से वृद्धि होती है, ठीक है। सेम गोस थर्ड वाला, यदि द्रव्य वृद्धि के क्षेत्र में, ये जो द्रव्य वृद्धि के क्षेत्र में काल की वृद्धि, क्षेत्र और काल की, मतलब क्षेत्र और काल की भंजना है, ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बट पर्याय की तो होगी ही होगी। सेम गोज विद दिस, जब पर्याय की वृद्धि है तो इन तीनों की भंजना है, और मतलब बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। ये वाला टॉपिक समझ में आ गया है? और इस टॉपिक का कारण क्या है, ये इस प्रोसेस का कारण क्या है? क्योंकि काल, क्षेत्र, द्रव्य और भाव, ये चार चीजें जो है ना, काल से क्षेत्र जो है अनंत गुणा सूक्ष्म है, और क्षेत्र से द्रव्य अनंत गुणा सूक्ष्म है, और द्रव्य से भाव अनंत गुणा सूक्ष्म है। इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अब सूक्ष्म की डेफिनेशन समझना है कि सूक्ष्म का मतलब क्या है। सूक्ष्म की डेफिनेशन नेक्स्ट पेज में दी गई है। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ है व्यवघात नहीं पहुंच पाने, व्यवघात न पाने वाला और व्यवघात न देने वाला। व्यवघात का मतलब होता है बाधा, ठीक है। तो सबसे कम बाधा कौन देता है? काल। काल से अनंत गुना ज्यादा बाधा कौन नहीं देता है? क्षेत्र और भी बाधा नहीं देता है, ठीक है। उससे भी कम बाधा द्रव्य देता है, उससे भी कम बाधा भाव देता है। और उसका लॉजिक क्या है? वो लॉजिक यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। लॉजिक आप एक बार पढ़ लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कैसे काल से क्षेत्र ज्यादा सूक्ष्म है, सूक्ष्म फिर क्षेत्र से द्रव्य। जैसे यहाँ पे लिखा है, ऐसे सूक्ष्म काल से भी क्षेत्र अधिक सूक्ष्म क्यों है, इसका लॉजिक दिया गया है।
फिर लॉजिक दिया गया है ऐसे सूक्ष्म क्षेत्र से भी द्रव्य अधिक कैसे सूक्ष्म है, इस तरह से क्यों कैसे सूक्ष्म है उसका लॉजिक दिया गया है। ठीक है, ये लॉजिक पढ़ने से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बट कहने की बात ये है कि काल, क्षेत्र, द्रव्य और भाव ये सूक्ष्म अनंत गुना सूक्ष्म होते चले जाते हैं। सूक्ष्म का मतलब है व्याघात नहीं पहुंचाने वाले, बाधा नहीं पहुंचाते हैं। बाधा किस में नहीं पहुंचाते हैं कि मेरे जो ज्ञान में बाधा नहीं पहुंचाते, ज्ञान में बाधा नहीं पहुंचाते हैं, ये सोचना। सूक्ष्म होने से ये प्रोसीजर चलता है। ये टॉपिक समझ में आ गया है? हम्म। ये टॉपिक समझ में आ गया है आप लोगों को कि नहीं? पूजा, नहीं समझ में आया? जी टॉपिक समझ में आ गया, बट इसका अवधि ज्ञान से मतलब या अगर तो अब हाँ। मैं इसका सब लॉजिक लॉजिक समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हीयमान, ये तीसरा नंबर का हीयमान अवधि ज्ञान, मतलब अवधि ज्ञान के बहुत सारे थे ना, तो ये बढ़ने वाला अवधि ज्ञान है। तो बढ़ने में पहले जगन्य अवधि ज्ञान बताया, फिर मैक्सिमम अवधि ज्ञान बताया। अभी वो बता रहा है कि जो बीच का मध्य का जो अवधि ज्ञान है ना, जब बढ़ता है तो कैसे बढ़ना चालू होता है तो कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो वो बढ़ता है कि बढ़ कैसे सकता है, वो चार चीजों से ही बढ़ सकता है। या तो वो काल से बढ़ेगा, काल मतलब टाइम से मैं ज्यादा देख रही हूँ, अभी मैं कितना पास्ट का और कितना फ्यूचर का देख रही हूँ। पूजा, ओ मैं अभी जो कि मैं मनुष्य हूँ, तो मैं 10 साल पास्ट 10 साल फ्यूचर को मैं देख पा रही हूँ, राइट। बट जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा, मैं असंख्यात अवसर्पणी पास्ट और असंख्यात अवसर्पणी फ्यूचर में देख सकूंगी। ये काल में बढ़ोतरी है कि नहीं बढ़ोतरी है, क्योंकि थर्ड वाला टॉपिक ही है बढ़ने वाला अवधि ज्ञान। तो बोल रहा है काल से भी बढ़ सकता है। ठीक है, पर बोलता है कि नहीं, जरूरी नहीं काल से बढ़े, क्षेत्र से भी बढ़ सकता है। क्षेत्र का मतलब होता है जो मैं एरिया देखती हूँ। क्या मैं लवण समुद्र तक देख रही हूँ? नहीं, मैं घाती खंड भी देख रही हूँ। नहीं, मैं घाती खंड से भी ज्यादा 10 द्वीप समुद्र देख रही हूँ। नहीं, मैं 10 द्वीप समुद्र से ज्यादा संख्यात द्वीप देख रही हूँ। मेरा क्षेत्र से मैं अवधि ज्ञान बढ़ रहा है। ठीक है, थर्ड चीज है, मैं द्रव्य से मेरा अवधि ज्ञान बढ़ रहा है। द्रव्य का मतलब होता है, क्या मैं परमाणु को देख सकती हूँ? क्या मैं संख्यात प्रदेशी स्कंद को देख सकती हूँ? क्या मैं अनंत प्रदेशी स्कंद को सीख सकती हूँ? क्योंकि तुम और मैं अवधि ज्ञान मान लो पा भी लेंगे ना, तो अनंत प्रदेशी स्कंद को ही देखेंगे, राइट। ये रूल है। पर जिसमें ज्यादा पावर्स होती है ना, राइट, जो चौस्पर्शी को भी देखेगा, जो चौस्पर्शी को देखने की कैपेसिटी आ जाती है, वो संख्यात प्रदेशी स्कंद और परमाणु को भी देखना की कैपेसिटी आ जाती है पूजा उस मनुष्य में। ठीक है पूजा, तो ये द्रव्य का मतलब क्या होता है? द साइज ऑफ द परमाणु के साइज, अनंत प्रदेशी स्कंद और परमाणु को भी देखने की कैपेसिटीज आ जाती है। ठीक है, चौथा है पर्याय। पर्याय का मतलब होता है एक परमाणु को देख के, एक परमाणु पर्याय चेंज होती रहती है ना, वो चेंज होता रहता है। आज वो पूजा की बॉडी में औदारिक वर्गणा है, तो कल पूजा की बॉडी से भाषा वर्गणा बन के निकला, तो कल विनीता जी की मनोवर्गणा बन के निकलता है। हर बार वो पर्याय उसकी चेंज होती रहती है। तो हर द्रव्य की कितनी पर्याय है? अनंत पर्याय है। उन सबको वो देखता फिरता रहता है। ठीक है, तो पर्याय उससे ज्यादा ज्यादा है ना, तुम ये देखो सारा। तो बढ़ोतरी चार चीजों में होती है, ये बात समझ में आ गई पूजा? चार चीजों में। तो यदि तुमको ये बताया जा रहा है, जैसे मैं तुम लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। तो मैंने ये अभी जब तुमको ये चार चीजों से सिखाया ना, काल, क्षेत्र, द्रव्य द्रव्य और पर्याय, राइट। सो मान लो मुझे ये पता लग गया कि पूजा को जो अवधि ज्ञान है, वो पहले उसको सिर्फ 1 महीने का दिखाई देता था, अभी उसको 2 महीने का दिखाई देता है। तो इसका मतलब काल नहीं, पर्याय एंड भाव आर नॉट द सेम। भाव इज वन ऑफ द पर्याय, भाव इज जस्ट वन ऑफ द पर्याय। यहाँ पे पर्याय का मतलब होता है जितनी ऑल्टरनेटिव रियलिटीज दे आर देयर, पर्याय इज मोर एक्यूरेट वर्ड। भाव इज वन ऑफ द पर्याय। जो काल, यदि मुझे पता लगता है पूजा
कि तुम्हारा काल से अवधि ज्ञान बढ़ गया है, मतलब तुम 1 महीने की जगह 2 महीने या तुम एक अवसरपणी काल पास्ट और फ्यूचर को देख पा रही हो अवधि ज्ञान से, तो मुझे नियमा हो जाएगा कि तुम्हारी क्षेत्र में भी विशुद्धि मतलब वृद्धि हुई है, द्रव्य में भी वृद्धि हुई है और पर्याय देखने की कैपेसिटी में भी वृद्धि हुई है, ये नियमान है, ठीक है। मान लो तुम मुझे बोलो कि नहीं क्षेत्र में ना मैं ना 4 द्वीप समुद्र देख रही हूँ पूजा, तुम मुझे ये बोलो, राइट, और अभी मैं 8 द्वीप समुद्र देख सकती हूँ, यदि पूजा तुम मुझे बोलो क्षेत्र में तुम्हारी विशुद्धि हुई है, तो मैं जान जाऊंगी कि तुम्हारी द्रव्य विषयक भी वृद्धि हुई है ज्ञान में और पर्याय भी हुई है, बट जरूरी नहीं काल विषयक हुई है। क्यों नहीं हुई है काल विषयक? वो भंजना है, भंजना का मतलब होता है वो बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है। आर यू क्लियर? क्योंकि क्योंकि उस मैंने बताया ना इसका रीजन क्या है, द लॉजिक इज दिस कि काल, क्षेत्र, द्रव्य और जो भाव है ना, ये अनंत गुना सूक्ष्म होते चले जाते हैं, बाधा कम पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से काल से इसके अंदर ज्यादा तुम जानोगे, इसके अंदर कम जानोगे। आर वी वेरी क्लियर पूजा? हाँ, अब समझ में आ गया ये टॉपिक मैंने क्यों पढ़ाया है? हाँ, ये ये टॉपिक बढ़ने वाला अवधि ज्ञान का है। बढ़ने वाले अवधि ज्ञान से मान लो तुमको ये सब मालूम होगा ना, तो मान लो तुमको पता भी लग जाएगा कि सामने वाले के को अवधि ज्ञान है, राइट। तो तुम बातें करते करते मैं पता करूंगी तो तुम मुझे बोलोगी पता है आशिमा मुझे ना अवधि ज्ञान हुआ था, मैं तो इतना सब कुछ देख सकती थी पर अभी मुझे ज्यादा दिखाई नहीं देता है अवधि ज्ञान में। तो मैं क्या समझ जाऊंगी कि इसका तो बढ़ नहीं रहा है, इसका तो गिर रहा है। अंडरस्टूड? सो मुझे तेरे अध्यवसाय समझ में आ जाएंगे, मैं तू क्या क्या एक्टिविटीज कर रही है, तब जब से तेरे को अवधि ज्ञान हुआ है वो समझ में आ जाएगा कि भैया धर्म नहीं कर रही है, जितना कर रही थी उससे चारित्र भी कम हुआ है भी। तो मैं अनुमान लगा सकती हूँ ना, तो दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो मैं तुमको दे रही हूँ ना, द्रव्य क्षेत्र नहीं, काल, क्षेत्र, द्रव्य और पर्याय, ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ना, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कैसे बढ़ोतरी होती है, द लॉजिक बिहाइंड कि बढ़ क्यों रहा है। यूनिवर्स के अंदर ना हर चीज लॉजिकली होती है, एवरीथिंग हैपेंस विद द लॉजिक। सो यदि ये भी बढ़ रहा है ना, अवधि ज्ञान का क्षेत्र बढ़ रहा है, सॉरी काल बढ़ रहा है, क्षेत्र द्रव्य बढ़ रहा है ना, तो ये भी लॉजिकली जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि सबको ही हो जाएगा। गॉट इट पूजा? हम्म। इस टॉपिक पे तुमको किसी किसी को सवाल है तो पूछिए। हाँ, एनीबडी हैज क्वेश्चंस ऑन दिस बढ़ने वाला अवधि ज्ञान? तो अभी मैं छोटे वाला अवधि ज्ञान के बारे में कर रही हूँ। हीयमान का मतलब होता है गिरता हुआ, ठीक है, उसको घटता हुआ भी बोलते हैं, घटता हुआ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट। हीयमान अवधि ज्ञान जिसको घटता हुआ भी बोलते हैं, तो उसका मीनिंग, उसके ना मैंने जो अंडरलाइन वर्ड्स किए ना, मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। एक मिनट। अध्यवसाय यदि प्रशस्त, मतलब जो मेरे जो अध्यवसाय है ना वो अप्रशस्त हो गए। अप्रशस्त का मतलब होता है नेगेटिव हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कृष्ण, नील, कापोत और ये जो 3 गंदी लेशियां हैं, अशुभ लेशियां, जब में मेरा चित्र लगा होता है उसको संकलिष्ट अध्यवसाय बोलते हैं और उसको अप्रशस्त भी बोला जाता है। अध्यवसाय अप्रशस्त हो गए, ठीक है। सो तुमने मुझसे पूछा ना कि प्रमिला जी शायद पूछ रहे थे ना अभी कि मेरे यदि नील कृष्ण और कपोत लेशिया है, मैं जेलसी करती हूँ और मैं लोभ करती हूँ कि दुनिया जाने के मेरे सामने देवताएं थे, तो मेरी अध्यवसाय खराब होते हैं, ठीक है। लेशिया मेरी खराब होती है, जरूरी नहीं मेरा सब कुछ खराब होता है, सम्यक दर्शन नहीं जाता है, लेशिया खराब हुई। एनीवे anyway, तो जब अध्यवसाय खराब होते हैं, मलिनता आती है, तो अवधि ज्ञान में हानि होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है चारित्र मोहनीय कर्म और अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के मलिनता बढ़ रही है, राइट। तब मेरा ये हीयमान अवधि ज्ञान होता है, मतलब गिरने वाला अवधि ज्ञान होता है। ये समझ में आ गया? हाँ, ओके। फिर लिखा जाता है हानि के प्रकार, हानि किस तरह से होती है। एक दिशा में भी घटता है या
एक दिशा में भी घटता है या अनेक दिशा में घटता है या किसी भी सभी दिशाओं में सब ओर से घटता है, ये तो अलग अलग तरीके के बताए हैं कि पर्याय विषय घटता है या पर्याय या द्रव्य विषय घटता है या पर्याय द्रव्य या क्षेत्र के बारे में या काल चारों के बारे में घटता है, ये सब मतलब अलग अलग टाइप से घट रहा है, सब कुछ घट रहा है। ठीक है, घट रहा है तो मतलब कम हो रहा है। अवधि ज्ञान क्या देखता है, वो चार चीजें ही तो देखेगा ना, काल, द्रव्य, क्षेत्र और पर्याय, ये चार चीजें देखेगा, चारों में घट रहा है। ठीक है, अवधि ज्ञान की हानि क्षेत्र की मर्यादा, जो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान देखता है, जो उसमें उतरते उतरते आलोक का एक भी आकाश प्रदेश तक देखने की शक्ति रहती है। ठीक है, तो जो उत्कृष्ट अवधि क्षेत्र देखता है और जो उसमें उतरते उतरते आलोक का एक भी आकाश प्रदेश तक देखने की शक्ति रहती है, उसका अवधि ज्ञान कभी भी हीयमान नहीं होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, व्हाई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन? कि यदि मैं लोक का एक भी अवधि वो देख रही हूँ, मतलब आलोक का एक भी एरिया, मतलब एक आकाश प्रदेश भी देख पा रही हूँ किसी वजह से, मतलब आलोक के अंदर, मेरा लोकों के बाहर मेरा अवधि ज्ञान चला गया है साइज, इसका मतलब मेरा जो अवधि ज्ञान वो कभी हीयमान नहीं होगा, मतलब मैं नियमा सम्यक दृष्टि में चली जाऊंगी, कैटेगरी में चली जाऊंगी। इससे ये निकलता है, जो जगन्य अवधि क्षेत्र देखता है, जगन्य मतलब मिनिमम, उसका अवधि ज्ञान भी हीयमान नहीं होता है, क्योंकि सर्व जगन्य में हानि हो ही नहीं सकती, ऑब्वियसली वो नहीं हो सकती। सो सो व्हाट इज मिडिल अवधि ज्ञान? जो जगन्य और उत्कृष्ट के बीच का होता है। ठीक है, जो अवधि ज्ञान वर्धमान वर्धमान हो या हीयमान हो या मिश्र या अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, ये गिरने वाला अवधि ज्ञान होता है। आप मुझे बताइए इसमें से आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया है? गिरने वाला अवधि ज्ञान समझ में आ रहा है सबको? विनीता जी, आप अलग से बैठ के सुन पढ़ लीजिएगा उसको, अलग से बैठ के आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। अवधि ज्ञान में मैं देखती क्या हूँ, या तो काल से देखती हूँ ना, टाइम देख रही हूँ, कितना पास्ट देख रही हूँ किसी का, कितना फ्यूचर देख रही हूँ, राइट? चार चीजों में ही कम और ज्यादा होगा, राइट? कैसे होगा वो पता लग जाएगा, बट इससे ये पता लगेगा कि मेरा हीयमान यदि मैं लोक के बाहर थोड़ा भी देखती हूँ, थोड़ा भी देखती हूँ, व्हाट डज दैट मीन? अब मेरा हीयमान नहीं होगा, विच इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज टेक अवे है। ठीक है, अ, या आशा, लोग या के बाहर थोड़ा भी देखना और ज्यादा देखना एक जैसी बात है। लोग के बाहर तो सारा एक जैसा ही है, कोई हाँ, डिफरेंस तो नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पर कैपेबिलिटीज है ना, कैपेबिलिटीज तो बढ़ती जाती है ना। तो मान लीजिए, आई गिव यू वन एग्जांपल, कि अभी मैं सिर्फ लोक देख रही हूँ और अभी मैं लोक का एक आकाश प्रदेश ज्यादा देख रही हूँ। ठीक है, हाँ, फिर मैं लोक का दो आकाश प्रदेश देख रही हूँ। आप बोलोगे दो आकाश प्रदेश देखा, एक आकाश प्रदेश देखा, सेम ही है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। जब पुद्गल ही नहीं है तो देखोगे क्या? क्योंकि अवधि ज्ञानी तो पुद्गल ही देखता है, तो बेसिकली तो तुमने कुछ भी नहीं देखा, राइट? वही रूपी चीजों को ही देखता है वो तो। हाँ, और बाहर तो रूपी है नहीं, राइट? बट यहाँ पे मैं कैपेबिलिटीज की बात कर रही हूँ, कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज में उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी कितना देखता है? में उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी मैक्सिमम कितना देखता है? उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी तो कहते हैं लोक देखता है। देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। Where is the pen? Where is my pen? Okay. देखिए, लोक मान लीजिए ऐसा है ना, दिस इज लोक, ओके? इसमें नहीं, सॉरी, ये अलोक है। हाँ, इसमें लोक ये जो मैंने बनाया है ना, ये भी बहुत बड़ा बहुत बड़ा बना दिया मैंने, इससे भी बहुत छोटा लोक है। हमारा लोक इससे भी बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है। ठीक है, हाँ, क्यों छोटा है? क्योंकि इससे ये असंख्यात गुना बड़ा है। ठीक है, अभी जब मैं अवधि ज्ञान में लोक को देख रही हूँ, इतना देख रही हूँ, ठीक है, पर मेरे में देख इस साइज के असंख्यात खंड, और मतलब आलोक में इतने ही और खंड, ऐसे असंख्यात खंड, जब मैं और देखने की कैपेसिटी आ जाती है, असंख्यात खंड, तो वो मैक्सिमम 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 मतलब जिसको बोलते हैं उत्कृष्ट अवधि क्षेत्र हो गया। समझ में आया? उत्कृष्ट अवधि क्षेत्र, क्षेत्र क्यों बोला?
क्योंकि ये साइज डिनोट कर रहा है, साइज ऑफ द एरिया कर रहा है, ठीक है। इसको अवधि मतलब अवधि ज्ञान में अवधि क्षेत्र बोल रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे जब तो ये जो मैक्सिमम क्षेत्र में बोला जाता है, लोक को देख रही हूँ, और लोक प्रमाण मतलब लोक के साइज का असंख्यात और जो खंड है आलोक को वो भी देख रही हूँ, बट उसमें तो कुछ दिखने वाला नहीं है, पर कैपेबिलिटीज तो है ना, तो ये कैपेबिलिटीज है। कैपेबिलिटीज यदि मेरे में इस लेवल की कैपेबिलिटीज आ गई कि मैं इसके असंख्यात खंड और तक देखना चालू कर दूं, तो उसको मैक्सिमम मतलब उत्कृष्ट अवधि क्षेत्र बोलते हैं। समझ में आया, समझ में आ गया। जी जी। हाँ, सेम हाँ। घटित करिए आप, अभी अभी जो सवाल पूछा था आपने उस पर घटित करिए। हम्म। आगे आ गया समझ में कि क्यों बोल रही हूँ, क्यों नहीं बोल रही हूँ। हाँ, पर ये विषय केवली गम्य है। नहीं केवली गम्य क्यों है, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये केवली गम्य नहीं है, हर चीज केवली गम्य नहीं होती है। कि देखिए, उत्कृष्ट क्षेत्र ये कैपेबिलिटीज है। कैपेबिलिटीज का मतलब होता है मेरे में कैपेसिटीज है। मेरे में कैपेसिटीज है कि मैं चाकू लेके आपको मार सकती हूँ। क्यों मार सकती हूँ, मेरे में कैपेसिटीज है, बताइए। एक तो मेरे पास चाकू है, मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, मैं बीमार नहीं हूँ, और मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो चाकू लेके मार सकती हूँ। कैपेबिलिटीज अलग चीज है। वो बात अलग है कि मैं नहीं मारूंगी, मैं क्यों मारूं भाई, नहीं मारना मुझे, नहीं मारूंगी। समझ में आया, कैपेबिलिटीज अलग चीज होती है। पर क्या एकेंद्रीय जीव क्या चाकू लेके आपको मार सकता है, एकेंद्रीय जीव? तो आप नहीं। बोलोगे नहीं, वायुकाय भी नहीं मारेगी, अग्निकाय भी चाकू लेके नहीं मारेगी, मतलब अलग तरीके से मार दे। पेड़ भी होगा, वो चाकू कैसे उठाएगा, ठीक है, वो मारेगा तो आपके ऊपर गिर जाएगा ना पेड़, वो बात अलग है, पर चाकू लेके तो नहीं मार पाएगा। तो उसमें कैपेसिटी भी नहीं है। कैपेबिलिटीज का मतलब समझ में आया। शक्तियां तो तो मेरे में भी शक्ति, मेरे में शक्ति है आपका मर्डर करने में, चाकू लेके मार डालने में। हम्म। पर भाई मैं क्यों मारूं, नहीं मारना मुझे, नहीं मारूंगी। समझ में आया प्रमीला जी। जी। कैपेबिलिटीज अलग चीज होती है एंड डूइंग इज डिफरेंट थिंग्स, राइट। जैसे जो तीर्थंकर का जीव होता है ना, उनमें व्यक्रिय लब्धि और बहुत सारी लब्धियां होती है। तो तीर्थंकर भगवान कब व्यक्रिय लब्धियां यूज कर रहे होते हैं, ये बताइए। हाँ, नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हो भैया, क्यों नहीं करते हो उन्हें प्रमीला जी, क्यों नहीं करते हैं? तीर्थंकर भगवान व्यक्रिय लब्धि क्यों नहीं करते हैं? एवं ही समोसरण में बैठे रहते हैं, हवा में लटक के कुछ अलग अलग चीजें, कुछ करोगे तो ज्यादा लोग उनको इंप्रेस वो होंगे, सब कुछ करो ना। नहीं है। हाँ, वो अपने केवल ज्ञान में वैसे ही सब कुछ देख रहे हैं, वैक्रिय लब्धि की उनको कहाँ जरूरत है। उनको जरूरत नहीं है, पर सामने वाले को तो इम्प्रेस कर सकते हैं ना। कुछ मान लो कुछ और कुछ करें, हवा में लटक के, सम्मोसरण में लटक के, हिलते हुए कुछ और कुछ करें, व्याख्यान दे, तो ज्यादा लोग इम्प्रेस होंगे। क्यों, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग व्हाई डोंट दे डू इट। अगेन, कैपेबिलिटीज है, करते न, किया है न करेंगे, न फ्यूचर में करेंगे, न कर रहे हैं, तीनों काल में वो नहीं करते हैं यूज, बट कैपेबिलिटीज है, ठीक है। समझ में आया, कैपेबिलिटीज और करने की बात होती है। तो थैंकर में तो ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज आ जाती है कि वो कौन सा वीर्य कर्म, वीर्य अंतराय कर्म के शिवम से ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज आती हैं कि पूरे जम्बू द्वीप को खाली कर सकते हैं, जम्बू द्वीप को भर सकते हैं, जम्बू द्वीप को ऐसे कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं करता है भैया, न किया था न करेंगे, ठीक है। प्रमीला जी समझ में आया, कैपेबिलिटीज और जी। करने में फर्क है। ये कैपेबिलिटीज की बात बता रहे हैं, हाँ। अवधि ज्ञान की मैक्सिमम कैपेबिलिटीज इतनी है, तो अरे नहीं दिख रहा है रुको। वो। प्रमीला जी म्यूट करिए, हाँ ठीक है, ठीक है, यू कैन गो। सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट अवधि ज्ञान इज, अवधि ज्ञान में मैं क्या क्या देख रही हूँ, आपके दिमाग में घुस गया है पूजा? काल, क्षेत्र, द्रव्य और पर्याय, ये चारों चीजें समझ में आ गया है? इसमें से कौन सी नहीं समझ में आई है? हीयमान में ये सब चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ही और गिरने वाले में देखो, थर्ड वाला गिरने वाला था, मैं वर्ड्स में भूल रही हूँ, थर्ड वाले को क्या बोलते हैं? वर्धमान, वर्धमान मतलब बढ़ रहा है, हीयमान मतलब कम हो रहा है, राइट। सो ये सब चीजें तुम यदि याद रखोगे ना पूजा, तो कि अवधि ज्ञान में वो कम कम हो रहा है, तो क्या कम हो रहा है, राइट। द्रव्य से कम हो रहा है, क्षेत्र से कम हो रहा है, पर्याय से कम हो रहा है, काल से कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है? यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट इट, ठीक है।
उससे तुम अब समझ में आ जाएगा तुमको। अवधि ज्ञान इज अ वेरी बिग पावर। इफ यू गेट अवधि ज्ञान यू कैन डू ट्रेमेंडस ब्यूटीफुल थिंग्स, यदि तुम सम्यक दृष्टि जीव हो तो। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक होमवर्क देना चाहती हूँ। ठीक है, आगम 32 आगम को स्कैन करो, अपने दिमाग में बैठ के स्कैन करो, कहाँ कहाँ अवधि ज्ञान की स्टोरीज आती हैं। ठीक है, मैं 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ, आप उसको पढ़ना और आपको समझ में आएगा वेयर पीपल वेंट रॉन्ग। राइट, पहली स्टोरी है एक भगवती सूत्र में 12वें शतक में, लिख लीजिए, भगवती सूत्र 12वें शतक में शिवराज ऋषि करके एक तापस था, तापस या सम आई डोंट रिमेंबर whether he was a tapas or who he was somebody else. He was not a Jain sadhu, he was not a Jain श्रावक or a sadhu or whatever, he was not there. ठीक है, शिव राज ऋषि, उसको 7 द्वीप समुद्र दिखने लग गए थे अवधि ज्ञान में। अवधि ज्ञान मतलब विभंग ज्ञान में। व्हेन आई से अवधि ज्ञान आई मीन विभंग ज्ञान आल्सो, मतलब जॉइन टुगेदर। ठीक है, तो ये गौतम स्वामी भगवान के साथ उनकी बातचीत होती है, जाके गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी भगवान से पूछते हैं दैट ही कैन सी 7 द्वीप समुद्र। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं वो विभंग है, वो अवधि नहीं है। हाँ, असंख्यात द्वीप समुद्र एग्जिस्ट करते हैं। तब जाके उसको अपने आप पे डाउट होता है और विनय जनरेट होता है महावीर स्वामी भगवान की बात सुन के, तब जाके उसको अवधि ज्ञान होता है और वो धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है। सी, दीज आर स्टोरीज, जो तुम पढ़ोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि अवधि ज्ञान कर क्या रहा था। तो पूजा आगे चल के तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा लेना देना होगा ना, तुमको खट से उपयोग चलेगा। नहीं, वो तो ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। अवधि ज्ञान के बारे में तुमको नॉर्मल पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, एक और तो ये तुम पढ़ना जरूर, और इसमें से सोचना कि अवधि अवधि ज्ञान के बारे में तुमको मतलब यू विल गेट सम इनसाइट्स इनटू दैट। एक और स्टोरी है, उपासक दशांग सूत्र का पहला आनंद श्रावक की स्टोरी आती है। आनंद श्रावक को भी जब वो संथारा लेते हैं, याद रखना, वो पहले तो श्रावक के 12 व्रत लेते हैं, परिमा लेते हैं, अध्यवसाय बढ़ रहे हैं ना, पर जैसे ही वो संथारा लेते हैं ना तो उनके अध्यवसाय एक डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं और उनको डिफरेंट लेवल का अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। फिर वो याद है वो स्टोरी आती है गौतम स्वामी भगवान से बातचीत करने में। आई वॉन्ट यू टू रीड दैट स्टोरी and find out where Gautam Swami Bhagwan went wrong, not where Anand Shavak went wrong. ठीक है, I want you to read that story. अवधि ज्ञान की और स्टोरीज कहाँ आती है? एक महाशतक उपासक दशांग में ना 2 ही श्रावकों को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, 2 श्रावकों को, एक आनंद श्रावक को और एक और महाशतक करके श्रावक था। आई डोंट रिमेम्बर द चैप्टर नंबर, पर 10 श्रावकों में से सिर्फ 2 को ही होता है और महाशतक को तो सबसे बहुत ही बड़े लेवल पे मतलब अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। उनको तो 1000 योजन लवण समुद्र का दिखाई दे रहा था। ठीक है, ऑल दी स्टोरीज जो मैं तुमको अवधि ज्ञान की बोल रही हूँ ना, ये 32 आगमों में इधर उधर स्कैटर्ड है। और भी स्टोरीज यदि कहीं मिलती है ना तो प्लीज लेके आना और मुझे बताना कि हमने उस आगम में वो स्टोरी पढ़ी जो अवधि ज्ञान रिलेटेड थी। आपको पता लगेगा कि अवधि ज्ञान में भी कैसे कोई लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आपको खट से क्लिक कर जाएगा एंड यू वोंट गेट इम्प्रेस्ड विद पूजा, ओ वो आदमी को ना अवधि ज्ञान से उसको ये दिख रहा है, उसको वहां के पुद्गल दिख रहे हैं, उसको ये दिख रहा है। यू वोंट गेट इम्प्रेस्ड। क्यों नहीं इम्प्रेस्ड हो गए पूजा? एनीबडी व्हाई? हाँ पूजा, व्हाई वोंट यू बी इम्प्रेस्ड? एनीबडी? अवधि ज्ञान आंटी संयोगक्षम मतलब संयोगक्षम से उत्पन्न होता है, तो वो परमानेंट नहीं रहने वाला। वो भी है, और दूसरी बात है ज्ञान इज लाइक अ पावर, नथिंग मोर देन दैट। द ग्रेटनेस इज सम्यक दर्शन। चौथा कर्म पे वर्क करो ना, क्यों वर्क कर रहे हो पहले कर्म पे? ठीक है, एनीवे ये कुछ स्टोरीज का मैं होमवर्क इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब आप एक टॉपिक करते हो और वही 32 आगमों में कहीं और उसका एप्लीकेशंस देखते हो, एप्लीकेशंस का मतलब है देख रहे हो आनंद श्रावक में का और गौतम स्वामी का भगवान का जब कॉन्वर्जेशन होता है, राइट, उपासक दशांग में फर्स्ट चैप्टर में, तो अवधि ज्ञान से क्या निचोड़ निकलता है, क्या निकलता है, मतलब क्या आर्ग्यूमेंट निकलता है। ठीक है, एक केशी गौतम संवाद करके है उत्तराध्यान सूत्र के अंदर। केशी गौतम मतलब केशी कुमार एक आचार्य थे और गौतम स्वामी गणधर थे। 2 आदमियों के बीच में मतलब बातचीत होती है। केशी गौतम संवाद करके उत्तराध्यान सूत्र का एक चैप्टर है।
उसमें क्या दोनों आचार्यों को अवधि ज्ञान था कि नहीं था, ये क्वेश्चन मार्क रख रख के मैं आपसे पूछ रही हूँ। मतलब इट इज योर जॉब टू फाइंड आउट ऑन एंड लेट मी नो, था कि नहीं था दोनों आचार्यों में। एक आचार्य था, एक गणधर था, उनमें अवधि ज्ञान था कि नहीं था, ये आप मुझे पढ़ के बताना, ठीक है? क्योंकि जैसे ही आपको पता लगेगा ना उनको अवधि ज्ञान था, यदि ये मान लो आप जब पढ़ोगे उनको अवधि ज्ञान था, तब आपको पता लगेगा कि उन लोगों ने कितना बड़ा नाटक किया। नाटक का मतलब क्या होता है? दे बोथ न्यू ऑल द आंसर्स। जो सवाल पूछ रहा है केशी गौतम संवाद में, उसको सारे आंसर आते हैं। वो सवाल पूछ रहा है फिर भी उसको आंसर्स आते हैं। तो भाई फिर पूछ क्यों रहे हो जब आंसर्स आते हैं? तो पूछ, सोच के देखो, देन यू विल रियलाइज। अभी तुमको क्या लगता है केशी कुमार समण को सब नहीं पूछ नहीं था इसलिए उन्होंने सवाल पूछे और गौतम स्वामी भगवान ने जवाब दिए? ऐसा नहीं था। बोथ ऑफ देम न्यू what was going on. Both of them knew the answers, right? Then you realize कि it was staged. You know what is the difference between staged and not staged? नाटक, हाँ? हाँ, नाटक कंपनी समझ में आता है? नाटक कंपनी क्या आपने होती है? स्टूडेंट्स के लिए किया था। Very good. Students need to understand what is happening. They need to accept, मतलब केशी कुमार को लगा यदि मेरे स्टूडेंट्स को लॉजिकली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, गणधर के मुंह से निकली हुई वाणी पे विश्वास होगा, उनको समझ में आ जाएगा कि 24वां तीर्थंकर का अवतरण हो गया है। अब हमको अपना 23वें तीर्थंकर का जो चारित्र है उसको खत्म करके हमको 24वें तीर्थंकर के शरण में जाके 5 महाव्रत अंगीकार करके 24वें तीर्थंकर की तरह काम करना है, मतलब उनकी आज्ञा में काम करना है। ये स्टूडेंट को उसने बोला नहीं कि तुम करो, क्या बोला? नाटक किया, पूरा नाटक किया। और क्या किया? गौतम स्वामी भगवान ने जब जवाब दिया, गणधर की वाणी अंदर जाती है, तो सारे शिष्य बोलते हैं नहीं, आप 24वें तीर्थंकर का अवतरण हो गया है, अभी हमारा काम है हम 4 महाव्रत को छोड़ के 5 महाव्रत अंगीकार करें और हम उस रास्ते पे जाए। कितना ब्यूटीफुल प्रोग्रेशन किया, राइट? केशी कुमार शर्मन डिडंट हैव टू डू इट, स्टिल ही डिड इट। आई एम जस्ट टेलिंग यू, तुमको ये सब चीजें समझ में आएंगी। ये अमेजिंग नाटक, यू नो, समटाइम यू न्यू दैट थिंग। आपको पता है आंसर्स, अवधि ज्ञान से भी आपको पता है सारे आंसर्स, फिर भी पूछ रहे हो, ठीक है? ये सब चीजें भी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब ये सब चीजें समझ में आती है ना, तुमको रियलाइज होगा कि यार आगम में ना, जैसे वो 3 ज्ञान के धारक है, मान लो, दैट्स आई वांट यू टू पिन पॉइंट केशी कुमार शर्मन के अंदर कि केशी कुमार और गौतम स्वामी में क्या अवधि ज्ञान था कि नहीं था। आई वांट यू टू कम बैक टू मी एंड लेट मी नो, ठीक है? दोनों आदमियों, दो आदमियों में कॉन्वर्सेशन है ना, दोनों में अवधि ज्ञान था कि नहीं था। कम बैक टू मी ऑन दैट इंफॉर्मेशन। आगम में जहां जहां अवधि ज्ञान वालों की स्टोरीज आती है, प्लीज गेट दो स्टोरीज एंड गिव मी इनसाइट्स इनटू देम, ठीक है? विल यू ऑल गेट इट? इंटरेस्टिंग वेरी, या विनीता जी? बिकॉज मैंने भी उत्तराध्यान सूत्र 2 बार पढ़ा है और ये केशी कुमार और गौतम स्वामी का सारा कन्वर्सेशन वगैरह सब पढ़ लिया, पर ये स्ट्राइक नहीं करा था कि ये इसलिए हो रहा है सब कुछ। एंड इज इट टेस्ट, इट डिडंट स्ट्राइक। कैसे डिकोड करूंगी अब मैं इतने आगम, पता नहीं। दिस इज, मैं तो बोलती, मैंने कहा 4 ज्ञान का धारणहार, ने 4 ज्ञान 3 ज्ञान के धारणहार और ये सब हरकतें कर रहे हैं। मैंने कहा 2 ज्ञान में 2 ज्ञान हमारे पास भी है, मत्ती श्रुत, हम उससे कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आपके पास इतना ज्ञान है और आप ये सब कर रहे हो। देन यू रियलाइज क्वेश्चन कि आप कर क्यों रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग इट? यू अंडरस्टैंड? ऑल स्टेज्ड, ऑल नाटक, ठीक है? क्योंकि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द विनय। जब एक आचार्य चाहता है कि मेरे अंडर से कमांड विनय की जाके किसी और के अंडर चली जाए, राइट? मान लीजिए विनीता जी, आपके आचार्य और मेरे आचार्य अलग अलग हैं, मान लीजिए, ठीक है? मैं, आप चाहते हो कि आपके सारे शिष्य आपको वंदन पूजन करने को छोड़ के मेरे आचार्य के अंडर चले जाएं, ठीक है? तो सब लोग नहीं करेंगे, पीपल विल नॉट एग्री टू इट। व्हाई वुड पीपल एग्री, राइट? आपको मानने वाले में से 10-15 लोग, 50% मान लो मान भी गए, 50% नहीं मानेंगे। वो क्या बोलेंगे? हम नहीं मानते, जा, हम नहीं मानेंगे। और जो नहीं मानेंगे उनका कितना बुरा हाल होगा आपको पता है? कितना बुरा हाल होगा? एक बार मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। प्रकाश मुनि जी महाराज साहब के पास लोग गए और उनको ऐसे बोला कि आप हमारे जैन धर्म में इतने सारे संघ, इतने सारे आचार्य, इतने सारे
सब कुछ अलग अलग, संवत्सरी के डेट्स इतने सब अलग अलग, ये अलग अलग सब कुछ, ये तो अच्छी बात नहीं है। हम में यूनिटी होनी चाहिए, राइट? तो यूनिटी होनी चाहिए, तो आप क्यों नहीं पूरे समाज को इकट्ठा करके एक संघ बनाओ और आप उसके आचार्य बन जाओ और सारे संघों को अमेलगमेट कर दो। अमेलगमेट मतलब एक ही ग्रुप में बना दो। तो एक ही कर दोगे तो सबके संवत्सरी एक, सबकी ये एक, सब कुछ एक एक, एक आचार्य, एक ये, एक वो, एक ही सब कुछ हो जाएगा। तो धारणा भी एक हो जाएगी, फिर साधु के जो रूल्स है वो भी एक हो जाएंगे, क्योंकि वो भी है ना कि कहीं साधु के रूल्स अलग अलग होते हैं। ऐसे बोला। तो आचार्य ने बोला कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरे संघ वाले, जो मेरे को जो फॉलो करने वाले हैं, वो मेरी बात मानते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो मानते हैं। आप कोई दूसरे संघ को मेरे संघ में अमेलगमेट कर देते हो, जबरदस्ती तुम लोग कर दोगे, जबरदस्ती यूनिटी के नाम पे, राइट? वो संघ वाले जिसका विनय करते थे जिस आचार्य का, उसका छोड़ के मेरा विनय नहीं कर पाए, मान लो अंदर से विनय नहीं जनरेट कर पाए, तो राइट, तो क्या होगा बेचारों का? उनका बाजा बज जाएगा। बाजा बजेगा ना, ना वो घर के ना घाट के, ठीक है? अपना आचार्य बोल रहा है वो करके, हाँ? तो कहते हैं और जब वो मेरा अभिनय करेंगे उनका कितना बाजा बजेगा, तब यूनिटी का क्या होगा? कहते हैं हम यदि डिवाइडेड भी हैं, अलग अलग संघ के भी हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग संवत्सरी कर रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम क्या है भाई? वेयर इज द प्रॉब्लम? सबकी संवत्सरी मन रही है ना, अलग अलग डेज पे मन रही है, किसी की आगे किसी की पीछे बन रही है ना, सब लोग संवत्सरी कर रहे हैं ना, किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। हम्म। सब अलग अलग आचार्य हैं, सब सब जिन धर्म फॉलो कर पा रहे हैं ना, तीर्थंकर की वाणी सब कर रहे हैं, जब कर पा रहे हैं करते रहो। अंडरस्टूड? अमेलगमेशन एंड यूनिटी के नाम पे जबरदस्ती इकट्ठा होना कोई अच्छी बात नहीं है। समझ में आया विनीता जी? जी बिल्कुल। क्योंकि विनय इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब जबरदस्ती आप किसी को अमेलगमेट करने की कोशिश करते हो ना, तो अविनय इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। मैं जबरदस्ती बोलूं विनीता जी आप कंचन आंटी की क्लासेस चालू करो, कंचन आंटी की क्लासेस बहुत अच्छी है, राइट? क्या सब मेरे यदि स्टूडेंट्स में से मैं जिसको भी बोलती हूँ ना कंचन आंटी की क्लास चालू करो, 10% भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। करके भी कईयों की तो बस हो जाती है, कई लोग क्या बोलते हैं वेरी डिफिकल्ट, और वो नहीं कर पाते। 10% मैंने भी क्यों नहीं कर पाते? मैंने भी करी थी, लेकिन मेरे सब ऊपर से निकल रहा था तो। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मेरी इच्छा है कि सब लोग कंचन आंटी की क्लासेस ज्वाइन करें। उनका मेन क्लास है, वो जो पढ़ाती है उनके जैसा कोई नहीं पढ़ाता। शी इज द बेस्ट टीचर, राइट? और मैं क्या पढ़ा रही हूँ? उसका बेबी वर्जन पढ़ा रही हूँ, बेसिक्स पढ़ा रही हूँ, मैं ये भी मानती हूँ, ठीक है? तो मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स को बोलूँ कि कंचन आंटी की क्लास ज्वाइन करो, वो नहीं हो पाती है, कैपेबिलिटीज या बहुत सारी चीजें नहीं मैच कर पाती है, ठीक है? ओनली 10% आर एबल टू ज्वाइन, दे आर अनएबल टू ज्वाइन, राइट? तो जो नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, राइट, मैं जबरदस्ती फोर्स करके आपको पकड़ के बोलूं नहीं आपको तो वहीं जाना और मैं अपनी क्लास बंद कर रही हूँ, राइट? क्या जबरदस्ती मैं आपको फोर्स करके आपका विनय करवा सकती हूँ कंचन आंटी का? बताओ। नहीं करवा सकती ना। वो आंटी को नहीं, आंटी का आप क्लासेस नहीं कर पाओगे फोर्सफुली, फोर्सफुली, ठीक है? सेम वे केशी कुमार श्रमण क्यों गौतम स्वामी भगवान को फोर्सफुली अपने स्टूडेंट्स को नहीं हैंड ओवर करना चाहते थे? समझ में आया? अब आ गया। केशी कुमार श्रमण हैंड ओवर नहीं, जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। नहीं, मुझे समझ में आ गया है, मैं आचार्य हूँ। केशी कुमार श्रमण ऐसा करते, मैं आचार्य हूँ, मुझे समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया है? 24वें तीर्थंकर आ गया, हमको उनके पास जाना है। जो शिष्य जो थे इतने सालों से 4 महाव्रत पाल रहे थे, क्योंकि वो पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र पाल रहे थे, ठीक है, सब कुछ कर रहे थे। उनमें से एक भी होता जो बोलता है भैया क्यों करूं मैं, अच्छा भला पार्श्वनाथ भगवान भी तो तीर्थंकर देना, क्या जाता है, मैं यहीं रहूंगा, जाऊं नहीं करता, वो आदमी का तो पतन हो जाता ना, उस आदमी का तो वो तो बर्बाद हो जाता ना, वो तो मिथ्या दृष्टि बन जाता ना, वो तो विराधक बन जाता ना। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कि कितनी उत्पातिक बुद्धि थी उस आचार्य में, कितनी उत्पातिक बुद्धि थी कि नहीं ये पूरा नाटक कर रहे हैं। ये उत्पातिक बुद्धि चाहिए होती है कि ये चीज कैसे डिलीवर करे। आना, ज्ञान होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्ञान को कैसे डिलीवर करूं। योग लगाना कैसे नहीं करेंगे, नहीं नहीं, उपयोग नहीं लगाना। डिलीवर ज्ञान कैसे आना, करेंगे। ज्ञान होना अलग चीज है, ज्ञान को डिलीवर कैसे करूं। डिलीवर का मतलब होता है मैं ज्ञान कैसे बोलूं कि सामने वाले के अंदर घुसे, राइट, सामने वाले के अंदर घुस जाए। ये जो कैपेसिटीज है ना अंदर घुस जाने की, ज्ञान ज्ञान की, ये एक आचार्य में होती है। ये उत्पातिक बुद्धि के अंदर अंतर्गत होती है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कैसे सामने वाले के अंदर घुसे।
ये आचार्य में बुद्धि होती है, उत्पातिक बुद्धि करके एक बुद्धि होती है मतिश्रुत के अंदर, ठीक है। हाँ और ये जो बुद्धि होती है ना, ये इतनी ब्यूटीफुल बुद्धि होती है, इसमें सक्सेस रेट 100% बोला जाता है। जिसमें ये उत्पन्न हो जाती है ना, ये सक्सेस रेट 100% आ जाता है। दिस इज अमेजिंग बुद्धि, ठीक है। ये उस आचार्य में थी। केशी कुमार को बोलो वाह क्या बुद्धि, क्या अमेजिंग तरीका आपने अपनाया, राइट। हमारा एक क्या क्वेश्चन है आशिमा दी। या पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य ने महावीर भगवान के उसमें कन्वर्जन किया, उन्होंने जो भी संवाद किए इसलिए किए क्योंकि शिष्यों के लिए जरूरत थी, बट हाँ आफ्टर ऑल वो भी तो मोक्ष मार्ग ही था, फिर उनका पतन क्यों होता? नहीं नहीं, यदि जब एक तीर्थंकर का दूसरे तीर्थंकर के अंदर अमेलगमेशन होता है ना, मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए पहला तीर्थंकर की के डेथ के बाद काफी टाइम तक जिन शासन पहले का चल रहा होता है, पर जब दूसरा तीर्थंकर आ जाता है ना, तो सारे लोग जो पहले वाले थे ना, वो दूसरे तीर्थंकर के अंडर चले जाते हैं। सुमन जी, दूसरे हाँ तीर्थंकर के अंदर अंडर चले जाते हैं, ठीक है। और देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई दूरदार रहता हो, दूरदार का मतलब होता है कि वो उसको पता ही नहीं लगे कि नेक्स्ट तीर्थंकर आ गया है, दूरदार रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगे, और वो पार्श्वनाथ भगवान की का करते रहते ना, तो भी उनका सम्यक दर्शन टिकता। बट हैविंग नोन के नेक्स्ट तीर्थंकर आ गए हैं, नेक्स्ट तीर्थंकर आ गए हैं, और तुम कषाय वक्त या किसी भी आग्रह के वश नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने प्रीवियस तीर्थंकर का ही करता रहूंगा, इसको कषाय के अंतर्गत बोला गया है। और ये तुमको विराधना के लेवल पे ले जाके मिथ्यात्व में ले जाएगा, विराधक बना देगा। सुमन जी, ऐसा आगम कहता है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आगम कहता है। यू विल हैव टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट तीर्थंकर शासन। ओके। सुमन जी, ये समझ में आया? हाँ ऐसे तो आपने जो बोला समझ आ गया, बट मेरे को वही लग रहा था कि भी वो भी तो सही मार्ग में ही थे, तो ऐसा क्यों सोचते हैं सही कि उनका मार्ग की पतन बात नहीं होता? होती है, बात सही और गलत मार्ग की नहीं होती है। बात ये होती है कि जब तीर्थंकर आ जाता है ना, तो तीर्थंकर से तीर्थ चलता है। तो जब नया चालू हो गया है, तो आप दूसरे तीर्थ का क्यों कर रहे हो? आपको इस तीर्थ में आना पड़ेगा। सुमन जी, एक तो ये वाली बात है, ठीक है। ओके। और तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तो ऑब्वियसली तुम्हारे में कोई कषाय है, तुम्हारे में कुछ ना कुछ राग द्वेष रहा हुआ है, राइट। राग द्वेष देखो, जैन धर्म इज ऑल अबाउट कॉन्करिंग राग द्वेष, ठीक है, हाँ ऑल अबाउट दैट, ठीक है। सो हम्म आपने यदि उसको हैंडल नहीं किया है ना, इसका मतलब आप आगे जाने के कैपेबिलिटीज नहीं रखते हो। वो नहीं रहोगे, आप विराधक बन जाओगे। विराधक मतलब सम्यक दर्शन भी नष्ट हो जाएगा, ये रूल होता है। ओके। तो बल्कि 23वें तीर्थंकर से 24वां का तो इसलिए भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पहले वो लोग 4 महाव्रत देखो, बीच के जो सेकेंड तीर्थंकर से जो 23rd तीर्थंकर है ना, वो 4 महाव्रत वाले थे। और जो हम लोग है ना, वो 5 महाव्रत फिक्स्ड चारित्र वाले हैं हम लोग। फिक्स्ड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड फॉर अस, राइट। उनका जो चारित्र होता है इतना फिक्स्ड नहीं होता है, उनका बहुत लीनियंट होता है, उनका बहुत मतलब इजी भी होता है, हमारा बहुत फिक्स्ड होता है। सो दे हैव टू कम इनटू द फिक्स्ड वाले में, बिकॉज इसको बोलते हैं काल दोष की वजह से ना, काल दोष की वजह से संयम में मतलब वो ब्रेन पे इफेक्ट करता है। जैसे काल क्या करता है, ब्रेन को क्या बोलता है, अरे यार लूप होल्स ढूंढ, क्योंकि हमको वक्र जड़ बोला ना सुमन जी। हम 24वें तीर्थंकर के शासन वालों को क्या बोला, वक्र जड़ बोला। मतलब एक तो हम टेढ़े हैं, और जड़ बुद्धि मतलब डफर भी हैं, और ऊपर से वो जलेबी की तरह मतलब वो है, मतलब लूप होल्स ढूंढने वाले। अंडरस्टूड? रूल्स में भी लूप होल्स ढूंढ के हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसलिए हमारा फिक्स्ड नियम होता है, पहले तीर्थंकर का भी फिक्स्ड होता है, और हमारे तीर्थंकर का भी फिक्स्ड चारित्र होता है, ठीक है। बीच के शासन का बहुत लीनियंट होता है। बीच के शासन में तो कलर्ड क्लोथ्स भी दे विल साधुज वेयर, कलर्ड क्लोथ्स। कैन यू बी दैट? मतलब कैन यू इमेजिन अ साधु वेयरिंग कलर्ड क्लोथ्स? पर महाविद्य क्षेत्र में कलर्ड क्लोथ्स है ना, साधु कलर्ड क्लोथ्स पहन रहा है, सोच सकते हो आप। एक्सपेंसिव क्लोथ पहन रहा है। महाविद्य में अभी 22वें तीर्थंकर टाइप के शासन चलता है ना, उनका उनके 4 महाव्रती चलते हैं, तो वो लोग ज्वेलरी भी पहन सकते हैं, वो लोग रिच कपड़े, रिच मतलब एक्सपेंसिव कपड़े भी पहन सकते हैं, कलर्ड कपड़े भी पहन सकते हैं। दे डोंट हैव टू डू प्रतिक्रमण 2 times a day fixed. They don't have to do, there are so many things they don't have to do, their life is so different.
आप देखो 22वें तीर्थंकर का क्या है, तब तुमको आंखें बंद करके रियलाइज होगा कि महावीर के साधु डू नॉट लुक लाइक द साधुज ऑफ आवर टाइम्स, दे डोंट लुक, दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, दे आर वेरी डिफरेंट। हमको लगता है ऑल साधुज आर ऑल सेम, नो दे आर नॉट द सेम थिंग, दे आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, Yes. जस्ट इमेजिन करो अ साधु वेयरिंग स्मार्ट क्लोथ्स, राइट? हम लोग तो सूती मतलब कॉटन, हमारे साधु सूती मतलब कॉटन के पहनने हैं तुमको, ऊपर से तुच्छ, तुच्छ का मतलब होता है वेरी अल्प मूल्य जो होता है ना, वेरी नॉन एक्सपेंसिव, राइट? कॉटन भी देखो, आप देखो कॉटन 50 रुपए का भी कॉटन आता है, लेकिन 10,000 रुपए का भी कॉटन पर मीटर आता है। आप यू वुड हैव गॉन टू द स्टोर्स एंड नोन के ऐसा कॉटन जो मतलब सिल्क से भी बेटर होता है, राइट? अमेजिंग। नो, तुच्छ, तुच्छ वर्ड यूज होता है, एकदम लो लेवल का कॉटन का कपड़ा पहनना है, वो भी व्हाइट, फिक्स्ड हो गया भैया, कर लो जो करना है, नो नो कलरिंग, नो नथिंग एडेड। ठीक है, सो यू हैव टू अमेलगमेट, अमेलगमेट मतलब यू हैव टू मिक्स इनटू द 24th तीर्थंकर, सुमन जी। ठीक है, सो मैं विनीता जी को बता रही थी कि आचार्य में उत्पातिक बुद्धि वहां पे दिख रही है। देखो केशी कुमार श्रमण की उत्पातिक बुद्धि दिख रही है कि उसको अपने स्टूडेंट्स को मनवाना था कि भैया तुम जाओ, मैं तो मना लूंगा, पर एक घुसड़ना एक पॉइंट कि नो, इट्स नॉट, वी हैव टू गो, आई डोंट लिसन टू मी, ये तुम्हारे दिमाग में भी आना चाहिए, नो 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 24वां तीर्थंकर हो गया, लेट अस गो। यू अंडरस्टैंड, द विनय ज्यादा जनरेट होता है। ठीक है विनीता जी, जब तक आप अपने बच्चे को बोलते रहो ना बेटा खा लो, बेटा पढ़ लो, बेटा ये कर लो, वो बच्चा कुछ नहीं करेगा। जब बच्चे के दिमाग में आता है ना मुझे पढ़ना है, मुझे खाना खाना है, मुझे अपनी तबीयत ठीक रखनी है, तब वो बच्चा आगे बढ़ता है। ये बात विनीता जी आपको पता है ना? तो जब स्टूडेंट बोलता है नहीं बिल्कुल। मुझे तीर्थंकर के पास जाके विनय करके उनसे 5 महारत लेकर करना है, उसका लेवल अलग है, उसका विनय का लेवल अलग है। आप समझ गए, डिफरेंस। आचार्य में उत्पातिक बुद्धि होती है, ठीक है, हाँ, और उससे उससे उत्पातिक बुद्धि, तब मैं सोच रही थी वाह केशरी कुमार श्रवण, यू आर टू गुड, राइट? यू आर जस्ट एन आचार्य, स्टिल you staged the whole big thing, right? And the best part was गौतम स्वामी भगवान गणधर होने के बाद दोनों अवधि ज्ञानी जान रहे हैं एक दूसरे के मनोगत बातें, मनोवर्गणा भी जान रहे हैं, क्योंकि मनोवर्गणा भी है दोनों की, राइट? So they must have communicated also among the with the मनोवर्गणा before मीटिंग कि मैं आऊंगा, ऐसे सवाल होंगे, ऐसे जवाब होंगे, ये होंगे, तुम बड़े हो क्योंकि तुम गणधर हो, मैं आचार्य हूँ, बट आचार्य से भी ना गणधर की लेवल बहुत हाई होता है, तो हो तुम जवाब देना, मैं सवाल पूछूंगा। ये सारा स्टेज पहले मनोवर्गणा से पहले उन्होंने किया होगा। मुझे तो ये सब चीजें हो रही थी। आप लोग तो बुक्स पढ़ रहे हो ना अमृता जी, मुझे तो दिख रहा था कि देखो वो कौन कितने ज्ञान के धनी है। तो इतने ज्ञान के धनी हो, और गणधर तो पहले वैसे ही 4 ज्ञान वाला जीव होता है, मतलब तभी हो जाता है दीक्षा से, हाँ। तो वो तो, और तब वो मनोवर्गणा के भी पुद्गलों से, मतलब वो तो माइंड गेम चल रहा होगा उनमें, पहले डिस्कशन करके दे डिड अ होल बिग नाटक। मुझे तो वो सब चीजें दिखाई दे रही है। समझ में आया विनीता जी? एंड आई एम बिल्कुल। लाइक, मैं वापस पढ़ूंगी एक बार उत्तराखंड सूत्र, और इस एंगल से पढ़ूंगी। इस एंगल से पढ़ना, और फिर सोचना कि कितने ग्रेट हैं ये दोनों आदमी, राइट? केशी कुमार श्रमण कितने ग्रेट हैं, अपने शिष्यों के एक भी शिष्य गलत रास्ते पे न चला जाए उसके लिए कितनी हेल्प कर रहे हैं। महावीर गौतम स्वामी भगवान, सब कुछ पता है, सब कैपेबिलिटीज हैं, इतने स्टूपिड स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या पता नहीं है तुमको कि आरा चेंज होता है? पता नहीं है कि ये सब है? फिर भी पूरा टाइम लगा के प्यार से आंसर्स दे रहे हैं कि एक भी साधु विराधक ना हो जाए, एक एक जीव को बचाने की कितनी कोशिश, एक एक जीव को निकाल के मोक्ष में भेजने की कितनी कोशिश, दैट एफर्ट के नहीं, एवरी पर्सन मैटर्स, एवरी 1% मैटर्स, डू यू अंडरस्टैंड? एक भी आदमी विराधक नहीं होना चाहिए, एक भी आदमी सम्यक से मिथ्यात्व में नहीं गिरना चाहिए। कितना कॉन्सेंट्रेशन, टाइम जाए तो डाय, हम लोग टाइम देने के लिए तैयार हैं। गौतम स्वामी और केशी कुमार श्रमण इज रेडी टू गिव एज मच टाइम एज पॉसिबल, बट नहीं, हम क्या नहीं करेंगे, हम नाटक करेंगे आपस में। पहले से लोग, आपको क्या लगता है पहली बार ये लोग मिले तो मुंह से बात की? नहीं, उससे पहले मनोवर्गणा से, अवधिज्ञान से आराम से बात की होगी, पूरा स्टेज कर चुके होंगे, क्वेश्चंस आल्सो दे वुड हैव डिस्कस्ड, एवरीथिंग दे वुड हैव डिस्कस्ड। आर यू क्लियर? हाँ, देन द स्टेज में आके द होल चैप्टर कम्स। याद रखना उस चैप्टर में ऐसा लिखा गया था, इतने तरह की परिषद आई हुई थी, नरक को, नारकी को छोड़ के, क्योंकि नारकी आ नहीं सकता है, सारी परिषद तो बैठी हुई थी, कौन सी परिषद नहीं थी? Why is there a need
for one acharya to talk to a Ganadhar, why is there need for so much parishad? Why? परिषद का मतलब होता है ऑडियंस, राइट? देवता की ऑडियंस की क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत है? सोच के देखो विनीता जी उस चैप्टर में, हाँ? बिल्कुल। Why is a need for a देवता to be present in that परिषद? यानी देवता को भी कम्युनिकेशन था ना, दिस इज अ माइलस्टोन इवेंट, प्लीज कम अटेंड द इवेंट। क्या पता देवता को भी उपयोग गया हो अवधि ज्ञान में, अवधि ज्ञान से ही उपयोग में लगा हो, मुझे नहीं पता वो कैसे पता लगा, बट वो आए, राइट? क्या देवता को जरूरत है इस ज्ञान की? आप जो उस चैप्टर में ज्ञान चल रहा है, देवता को जरूरत नहीं है उस ज्ञान की, नहीं। फिर भी आ रहे हैं। अवधि ज्ञान से पता लग गया, देयर इज अ मेजर इवेंट हैपनिंग बिफोर हैंड, राइट? आपको क्या लगता है गणधर जहां जाते हैं हर जगह देवी देवता की रिक्वायरमेंट नहीं होती? स्टिल द चैप्टर में पहले से एक सेंटेंस बोला जाता है, इतनी परिषद थी, है ना? नाकी को छोड़ के सारी परिषद थी। व्हाई? इट वाज मेड इनटू अ बिग इवेंट, नाटक, टोटल स्टेज्ड नाटक, ठीक है? अवधि ज्ञान को जानने वाला ये सब चीजें जान लेगा कि तुम्हारे पास तो अवधि ज्ञान था भैया, तुमने क्या किया अवधि ज्ञान से, उससे पहले, उसके बाद में, उसके दौरान? समझ में आया? क्या पता ये आइडिया गौतम स्वामी भगवान का ही रहा हो, आपस में डिस्कशन करते हुए कि बॉस दिस इज हाउ द कॉन्वर्सेशन वुड बी वेरी गुड, है ना विनीता जी? हो सकता है केशी कुमार के शिष्यों को भी अवधि ज्ञान हो, कोई एक हाँ, दो शिष्यों को, तो क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने भी ये फिर चलने दिया चलने conversation। मतलब गुरु कुछ कर, तुम नाटक चल रहा होता तुम उसमें बीच में इंटरफेयर करोगे क्या? अच्छा, बट दे न्यू कि हाँ ये नाटक ही चल रहा है। नहीं, सी इट वाज, यू कांट सी, आई एम यूजिंग अ नाटक वर्ड नॉट इन अ डेरोगेटिव वे। सी आपको लग रहा है मैं नाटक वर्ड गंदे तरीके से बोल रही हूँ, नहीं नहीं, मैंने डेरोगेटिव वे में नहीं बोली। नाटक का मतलब होता है दे न्यू द आंसर्स, दे न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन, दे न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, राइट? बट उन्होंने ये तरीका प्रेजेंटेशन का बोला कि मैं इस तरह से अपने स्टूडेंट्स, केशी कुमार स्टूडेंट्स को अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको प्रतिबोध देना था कि 24वें तीर्थंकर के अंडर जाना है हमको, अभी 5 महाव्रत अंगीकार करने हैं, राइट? तो उसको प्रतिबोध देने का उनका ये प्रेजेंटेशन का तरीका उन्होंने सोचा, ठीक है? और ये उन्होंने पहले से डिसाइड किया और पूरा गौतम स्वामी भगवान के साथ अंडरस्टैंड करके ये पूरा कम्युनिकेशन हुआ। इसको मैं स्टेज्ड बोल रही हूँ। मैंने नाटक का मतलब नेगेटिव तरीके से मत लेना। नहीं नाटक नहीं, में आई एम नॉट टेकिंग नेगेटिव तरीके से नहीं, मतलब उन्होंने सब ये बना बनाया खेल, बना बनाया का मतलब है दे ऑल द पार्टीज न्यू व्हाट इज हैपनिंग, या राइट राइट, हाँ हाँ, अंडरस्टैंड, ऑल द पार्टीज न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, ठीक है? बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई मेंट बाय स्टेज, हाँ। ओके? हाँ, तो तुमको यदि सी, मेरे को ये अवधि ज्ञान का टॉपिक इतने डिटेल में पता है ना, इसलिए तो मुझे पता लग रहा है ना कि क्योंकि उस चैप्टर में पहला बोला जाता है कि वो आदमी इतने ज्ञान का धारणहार है, वो आदमी इतने ज्ञान का धारणहार है। तो जैसे तुम स्टोरी पढ़ो और तुमको ये पता लग जाए ना कि वो आदमी इतने ज्ञान का धारणहार है, तो क्वेश्चन करो कि वो आदमी इतने ज्ञान का धारणहार है, अवधि ज्ञान का धारणहार है, अच्छा उसकी कैपेबिलिटीज तो ये है, वो क्षेत्र द्रव्य से काल से इतना सब कुछ जान रहा है। अरे उसको तो इतना सब कुछ ऑलरेडी पता है। जब पता है तो वो यहाँ से इंफॉर्मेशन क्यों नहीं ले रहा है? वो दूसरी चीजों से क्यों इंफॉर्मेशन ले रहा है? सी, अवधि ज्ञान को आपको समझ आना पड़ेगा कि अवधि ज्ञान कहाँ कहाँ घुस के कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन घुसेड़ देता है। ठीक है विनीता जी? आई होप दिस हेल्प्स। या ओके, थैंक यू वेरी बट मच। एक बात बोलूं आपको, कई चीजें मैं भी स्टेज करती हूँ, मुझे भी कई चीजें जो मैं लिख के आती हूँ, प्रेजेंटेशन अलग तरीके से करती हूँ ना, सो हम लोग भी कई चीजें नाटक करते हैं। नाटक करते हैं मतलब जानबूझ के आपको सवाल पूछते हैं, जानबूझ के आपको बोलते हैं, करते हैं, जानबूझ के आपको ताने मारते हैं, राइट? जानबूझ के आपको, वो भी हम नाटक ही करते हैं ना, अंडरस्टूड? बट लक्ष्य क्या है? आपके अंदर से आंसर निकलवाना, आपको समझाना कि क्या हो रहा है, ठीक है विनीता जी? हाँ, तो दैट इज ऑल्सो स्टेज, बट दैट इज नॉट बैड, दैट इज नॉट बैड, इट्स ओके। जब तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जब तक आप सम्यक दृष्टि बन रहे हो, जब तक आपकी मोक्ष की अभिलाषा है, तब तक क्या प्रॉब्लम है? ठीक है? बट गौतम स्वामी और महावीर स्वामी भगवान का भी तो जो कन्वर्सेशन है वो भी तो नो नहीं था दोनों को, बट वो दूसरों को बताने के लिए उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। नहीं, वो उनका वो मोस्टली वो होता है ना कि समुद्र में सब लोगों में हिम्मत नहीं होती कि तीर्थंकर से सवाल पूछ ले, होता है ना, कई लोग चुप रहने वालों में से होते हैं, तो उनके क्वेश्चंस वो कंपाइल करके ना वो खुद प्रेजेंटेशन कर देते थे कि लोगों को आंसर मिल जाए। पूजा वहां पे ऐसा वर्णन आता है कि मोस्टली इट वाज मोस्टली फॉर दोस हेल्पिंग दोस पीपल, ठीक है?
दैट वाज नॉट स्टेजिंग, दैट वाज मैं मन पर्याय ज्ञान से तुम्हारे सवाल तुम पूछने की हिम्मत नहीं रखती हो, ठीक है मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है, ये लक्ष्य होता है पूजा। पर यहाँ पे पूरा प्रेजेंटेशन, ये अपने स्टूडेंट्स को कैसे बोला जाए कि भैया ये हो जाए, तो स्टूडेंट्स को प्रेजेंट में उन्होंने ये तरीका अपनाया कि हम दोनों बातें करेंगे ना तो स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाएगा, और स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली स्विच ओवर हो जाएगा, ठीक है। या ओके चलिए, आई होप आप अवधि ज्ञान को ना बैठ के ना एक बार सोचो कि है ना, आप सब लोग एक एक्सरसाइज होमवर्क देती हूँ, एक्सरसाइज करना, बैठ के ना सोचना कि मान लीजिए मुझे अवधि ज्ञान हो गया और मुझे आठों वर्गणा दिख रही है, मतलब परम अवधि ज्ञान का लेवल समझना कि मुझे कार्बन वर्गणा भी दिख रही है, तो मैं कार्बन वर्गणा से किसको क्या देख पा रही हूँ, किसका क्या देख पा रही हूँ, तो मुझे किसी की उम्र दिखाई दे रही है, राइट। मुझे भाषा वर्गणा दिखाई दे रही है, वो क्या बोलते तेजस वर्गणा, वो आहारक वर्गणा, देखिए ये सब वर्गणा दिखाई, उससे मैं क्या इंटरप्रेट कर सकती हूँ, ये सब सोचना पहला पहला ये आपका ये काम है। दूसरी बात ये होमवर्क है कि मुझे यदि अवधि ज्ञान हुआ तो आगम में कौन कौन सी स्टोरीज हैं जो बोलती हैं कि उस आदमी को अवधि ज्ञान था और उस आदमी ने क्या किया, क्योंकि उस आदमी ने अवधि ज्ञान से ही तो कुछ किया ना, जो काम हुआ अवधि ज्ञान को भी तो यूज किया ना। तो जिस स्टोरी के स्टार्टिंग में आ जाता है ना कि ये आदमी के पास अवधि ज्ञान था, मतलब वो स्टोरी में उसने अवधि ज्ञान यूज किया है, नहीं तो वो स्टोरी में क्यों लिखा जाएगा कि भैया उसके पास अवधि ज्ञान था, ठीक है, गॉट इट। ये दो एक्सरसाइजेस करिएगा, मैंने जो भी होमवर्क दिया ना प्लीज होमवर्क करिएगा, 32 आगमों में जहां जहां अवधि ज्ञान यूज हो रहा है उसको खींच के निकालो और डिकोड करने की कोशिश करो, डिकोड करो मतलब उसको वापस उस टॉपिक को समझो। हाँ, आई एम श्योर आपको ये सब चीजों में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, मैंने पहले दे चुकी हूँ होमवर्क। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम, चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पनत्तो धमो लुगुतमो, चत्तारी शरणम पोजामि, अरिहंते शरणम पोजामि, सिद्धे शरणम पोजामि, साहू शरणम पोजामि, केवली पनत्तो धमो शरणम पोजामि। जय जिनेन्द्र।